अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है, बहुत अच्छी डेट है आज, 11/11/2020। 2 बार 11/11 और 2 बार 20/20। बाबा हम बच्चों को राजाओं का राज्य बनाते, राजयोग सिखाते, लेकिन वो तो हम बनेंगे भविष्य में। अब भी हमें कैसे चलना होगा, किस धारणा से। बाबा कहते जैसे मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम बच्चे वर्ल्ड सर्वेंट हो। ये शब्द भी याद रखें और इसकी धारणा भी करें। सर्वेंट की चॉइस नहीं होती है, अर्थात मालिक से जो ऑर्डर मिला उसे करना है, जो भी काम मिला। हम बच्चों को भी ऐसे सेवा में आज्ञाकारी बनना है। जो भी हमें श्रीमत मिलती है बाबा से,
बड़ों से, निमित्त से, कोई भी सेवा में हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी चॉइस है तो हम सर्वेंट नहीं है, हम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। चाहे हमें वो सेवा आती हो या नहीं आती हो, बोला गया माना मुझे करना है, ऐसा आज्ञाकारी बनना पड़े। वो बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते और बड़ों के भी दिलों पर राज्य करते। अगर हम नहीं कर सकते तो उसको कहेंगे देह अभिमान, अपना ईगो, जो बहुत नुकसान करता, बड़ों के दिल से उतार देता, आज्ञाकारी बनने नहीं देता, पद कम हो जाता। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में ये जो सब किताबें, नॉवेल्स, कहानियां, ये जो भी बनता है, तुम बच्चों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गंदगी होती है, ये आदत अच्छी नहीं। उसके अंदर तो विकारी बातें और भी कई प्रकार की गंदी आदतें, उनसे आदत बिगड़ती है, हमारे अंदर अवगुण आ जाते। बाबा की मना है, बाबा की श्रीमत है कि तुम बच्चों को ये नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ने का शौक है, हमारे पास तो बहुत कुछ पढ़ने का है। सर्वप्रथम प्रियते प्रिय बाबा की मुरली, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां, इतना ढेर साहित्य, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस में मैगजीन्स, पेपर, क्या नहीं है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने का शौक है तो हम ये सब पढ़ सकते। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, सब याद रखो और हमेशा याद रखो, वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जो ऑर्डर मिला, जो काम मिला, हमें करना है। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, उनसे बहुत नुकसान होता। उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे, हमारे कायदे में नहीं बैठती है। इनसे बहुत नुकसान होता। बाबा की मना है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, फिल्म, पिक्चर जो है वो नर्क का द्वार है। आज इतनी गंदगी दुनिया में कहां से आई, कहां से लोग फॉलो करते, यही पिक्चर है। और मारा मारी, मर्डर जो प्लानिंग करते हैं, कहां से सीखते हैं? फिल्म से। बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताब नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी किताब, पुस्तकें पढ़ता है ना, तुम एक दो को सावधान करो, सावधान करो कि ये मत पढ़ो। गीत भी बहुत अच्छा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, अपनी जांच करो। याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ
कितना आगे बढ़े, क्योंकि जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्रों आदि में लिखे हुए हैं, ऐसा मिला कभी नहीं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो शास्त्र समझाया उसके शास्त्र बन गए और फिर वो बैठ के पीछे पढ़ते हैं और पुस्तक की पूजा भी करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि लिखा हुआ है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। गीता के अंदर भी आता है, जो देवता धर्म का शास्त्र है हम ब्राह्मणों के लिए। तो बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पहले पहले न अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते शांति धाम में। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकता, न अपने घर न अपनी राजधानी में। वो है निराकारी और निर्विकारी दुनिया, इसको कहेंगे साकारी दुनिया। और फिर सतयुग में यही साकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया कहलाती है साकारी दुनिया। सतयुग में निर्विकारी, द्वापर के बाद विकारी, और शांति धाम सदैव निराकारी और निर्विकारी दुनिया। सतयुग में रहने वाले देवताओं की भी बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया है, अच्छा धारण कर, क्या करो, औरों को समझाओ, सेवा तो करनी है। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र आई हो, क्या समझाओ लोगों को, ये बाबा बता रहे। हमें भी याद रखना है खुद के लिए। फिर यहां आकर अपवित्र भी तो जरूर होना है, चक्कर लगाएंगे अपवित्र बनते जाएंगे। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाबा को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष सागर में और इस पतित शरीर में आओ। बाबा को बुलाया तो बाबा खुद बैठ करके समझाते, मुझे बुलाया, मैं आया हूं, समझा रहा हूं। कैसे समझाते? ब्रह्मा के तन से। तो ब्रह्मा के चित्र पर मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया, तो उनको समझाना चाहिए। क्या समझाए? ये तो भागीरथ है, शिव भगवान वचन, ये रथ मैंने लिया है, डायरेक्ट वर्जन्स है शिव बाबा के। ये भागीरथ है, ये तन मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। कैसे मैं बोलूंगा? नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? रोज पढ़ाना भी तो जरूरी है। वर्षों से पढ़ा रहे, पूरा संगम युग बीत चुका, अंत का अंत आ गया, अभी तक बाबा पढ़ा रहे। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बच्चे माँ में कम याद कर। देखो कितनी बार बाबा बता रहे,
चेक करो कितना बाबा को याद करते। सभी आत्माओं को अपने बाबा को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माएं बाबा तो नहीं कहेगी ना, बाप तो नहीं कहेगी, उनको तो अपना भी शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाबा कहते, देखो क्या बोलो, बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी बन करके जाना है। वहां से पवित्र आत्मा आती है परम धाम से। भले कोई आते तो भी, भले कल ही कोई आते पवित्र हैं तो उनकी जरूर महिमा होगी। लास्ट जो उतरती है आत्माएं, 1-2 जन्म भी लेती हैं, तो बाबा कहते पवित्र आत्मा आती है ना, उनकी बहुत महिमा, नाम प्रसिद्ध हो जाता है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है ना, जरूर उन्होंने पहला जन्म लिया। उनको आना है धर्म स्थापन करने। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते, बाबा ने मिसाल दिया गुरु नानक। अब गुरु अक्षर कहना पड़ता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि गुरु मुझे क्यों कहना पड़ता, गुरु नानक, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। दुनिया में नानक नाम तो बहुतों का होता है, खाली नानक कैसे बोल के बाबा समझाएंगे। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से गुरु कहा जाता, गुरु नानक। अगर न कहे तो अच्छा नहीं, नानक कहेंगे तो। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई है नहीं सिवाय एक बाबा के। गुरु तो एक ही बाबा है, गति सदगति करने वाला, जिनके नाम पर ही कहते कि सतगुरु अकाल मूरत अजूनी साहिबन, जपात सच जुगात सच है भी सच। वो अकाल मूरत है, अर्थात जिसको काल न खाए, तो वो है आत्मा। आत्मा जो कभी मरती नहीं। तब ये कहानियां बैठ कर के बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब अंडरलाइन करो, फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं, बहुतों को आदत है। उसमें भी जो न्यू ब्लड होता है, यूथ होता है, पढ़ता है। बाबा बच्चों को खबरदार करते। आजकल तो YouTube निकला है, उसमें ही देखते भी रहते, पढ़ते भी रहते। बाबा बच्चों को खबरदार करते, कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई भी के भी नॉवेल्स पढ़ते, भाई चेक करो कोई है क्या ऐसे नॉवेल्स पढ़ने की आदत हो अभी तक, अज्ञान काल की, या पिक्चर देखने जाते थिएटर में भी, घर में भी। आजकल तो इजी हो गया है, टीवी में पिक्चर 24 आवर्स, पता नहीं कितने चैनल्स पर, और क्या क्या निकला है, जो देखना चाहो देख सकते हो। देखो बाबा ने कितनी कड़वी बात बताई है। इसीलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नावल पढ़ता देखो, कोई नावल पढ़ रहा है, देखो झट उठाकर फाड़ दो, इतनी हिम्मत भी करे। कोई पढ़ रहा है, उठा के फाड़ दो। अच्छा बच्चे, इसमें डरना भी नहीं है। सुना,
डरो मत, हमको कोई श्राप न दे दे या गुस्सा न करे, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान कर, कोशिश करके प्यार से बताओ, गुम कर दो, फाड़ डालो, प्यार से बताओ ठीक नहीं है। फिल्म की कहानियां सुनना पढ़ना बेकायदे, शब्द याद रखो, बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है ना, झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ करके सिखलाएंगे। ये बाबा के बच्चों की बात है, बाबा की मन्ना है। क्या पढ़ा सुना, बाबा की मन्ना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे ना, अंदर दिल खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा, योग तो लगेगा ही नहीं ना उनका। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है, हम सर्वेंट हैं। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, निरंकारी बनकर बाबा दिखाते हैं और प्यार से बच्चों को कहते नमस्ते, रोज कहते हैं, अर्थ सहित भी समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है ना, उनको दे अभिमान नहीं आना चाहिए। भाई सुनो, पढ़ाने वालियों को दे अभिमान नहीं आना चाहिए। कोई भी सेवा मिलती है तो प्यार से करे और ना तो कभी नहीं बोले। बाबा कहते ना माना नास्ते, वो बाबा को पसंद नहीं। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि चिट्ठी लिखते हैं ना, तो नीचे साइन करते, क्या लिखते, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क होगा ना, बाकी क्लर्क लिखेगा जो भी डिटेल लिखना होगा अपने हाथ से। कभी अपनी बढ़ाई तो नहीं लिखेंगे ना, गवर्नर है, बड़ी पोस्ट है, उसके बारे में क्लर्क लिखेगा, लेकिन वो लिखेगा ओबीडिएंट सर्वेंट साइन में। आजकल गुरु लोग तो अपने आप को आप ही श्री 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 कहते। अब ये भी देखो कितनी गलत बात है, इसके ऊपर भी बाबा बता रहे। ये भी पॉइंट अब जो सुनेंगे वो सब ध्यान से सुनो। यहां भी कई ऐसे हैं, श्री फलाना लिखते, सबको ऐसे लिखते हैं ना, श्रीमान श्रीमती। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसे साइन कभी नहीं करनी है। कई लोग करते हैं, श्री रामचंद्र, अपना जो भी नाम होगा। वास्तव में ऐसे नहीं लिखना चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमती तब मिले, श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर के हमको मत देवे। अगर आपको बोलते भी तो बोलो नहीं हम श्री है नहीं, बता दो, समझाओ। तुम समझा सकते हो, जरूर कोई की मत से देवता बने। कौन? देवी देवता है। भारत में किसको भी पता नहीं इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तुमको तो ये नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, छाती से लगा रहना चाहिए, चिपक के रखो। बाबा कहते हैं छाती से लगा रहना चाहिए। जैसे बाबा बैज का बताते, आज भी बाबा ने बैज याद किया, रोज याद कर, चिपक के रखो।
किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं, उनसे हम विश्व के महाराजा बने। बाबा आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकते। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भाषा भी मीठी होती है। हमको अपना भी बचपन याद है। 9-10 वर्ष के थे, पार्टियां समझाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लगता था। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें बताते, तो बाबा कहते समझा सकते। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, अच्छा तुम ये चित्र ले जाओ और बैठ करके समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम ऐसा बन जाओगे। 21 जन्मों के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सब के आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला है एक श्री श्री शिव बाबा। वो ऊंचे ते ऊंचे बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच्य मन मना भव। कितना अलग अलग शब्दों में बाबा याद सिखा रहे। मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते। ब्रह्मा के बहुत नाम है, भागीरथ है, महावीर है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना जैनी आदि, जो मंदिर बनाने वाले हैं, वो थोड़ी कुछ जानते हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकते, टाइम लो और जाओ समझाओ। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे। ये भारत की एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा चिरित नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं ना, हम बच्चों को नशा चढ़ता है, क्या बोलते, हम तो बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाता। अभी तो तुम हो ऐंसिक क्षत्रिय। तुम ऐंसिक क्षत्रियों को भी कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं, ये तुम अब भी समझते हो। गीता में भी अक्षर है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते। बच्चे आत्माभिमानी भव, अनेक बार बाबा बोल रहे हैं। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म चलती। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। क्या मूल बात आज बाबा ने बताई? अपने को आत्मा समझ कर बैठ। नोट करो, अब तक बाबा ने कितनी बार बोला। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार याद आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती ना, राम राम कहते, शिव शिव कहते, बुद्धि फिर चली जाती। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, और उसको कहते तीव्र भक्ति। एकदम लवलीन हो जाती, तब तो उनको साक्षात्कार बाबा को कराना पड़ता। तुम जैसे याद में बैठे हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाती। ये प्रैक्टिस करो, अभी तो बहुत जरूरी है अशरीरी बनना। जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वैसी अवस्था में बैठेंगे,
सब अच्छे बच्चे बैठे हो ना, ऐसी प्रैक्टिस करो। देह का भान निकल जाए, अशरीरी होकर मस्ती में बैठे होंगे, ये आदत पड़ जानी चाहिए। सन्यासी है तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, वो कहते हम तो लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, उनका लक्ष्य अलग है। तो सबका अपना अपना धर्म है, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो वो प्रधान बन गए। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानता। तुम जानते हो, इस संगम युग पर बाबा आकर राजयोग सिखाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। भारत की तो बात है ना, अनेक धर्म भी तो थे जरूर, और फिर गायन है एक धर्म का, तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में तो एक ही धर्म था, अभी कलयुग में अनेक धर्म है, फिर से एक धर्म स्थापन हो रहा है। एक धर्म था, अभी नहीं, बाकी सब खड़े। बड़ के झाड़ का मिसाल जो है ना, बिल्कुल एक्यूरेट। बाकी सब धर्म खड़े, देवता धर्म गुम हो गया, फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म जो तन्ना था, बीज के बाद तन्ना था, वो भी प्राय लोप हो गया। फिर बाबा उनको स्थापन करते। बाकी इतने सब धर्म जो पीछे आए, वो फिर चक्र को रिपीट तो करना है, फिर अपने समय पर आएंगे। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होगी। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं और छोटे भी हैं, दोनों रहते हैं। बड़ी चीज होगी ना तो देख कर पूछेंगे ना, ये क्या उठाया। बाबा हमेश कहते हैं ना, बाबा बड़ा बड़ा पसंद करते, लिखत भी बड़ी बड़ी पसंद करते, लोग पढ़ कर के समझे। तो बाबा कहते हैं, अगर बड़ी बड़ी चित्र हम लेके गए, रास्ते चलते जो भी लोग देखेंगे, ध्यान जाएगा ये क्या लेके जा रहे। तो बोलो, हमने वो चीज उठाई है। देखो कितना अच्छा जवाब बाबा सिखा रहे। हमने वो चीज उठाई जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बनते। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठा के ले जाएंगे। सुना, कौन से नैन? तीसरा नेत्र। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहना ही नहीं है ना। रहना है क्या? नहीं रहना। अब चलना है बाबा के साथ। आगे चलकर त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। और अभी शुरू हो गया। करोड़ों मनुष्य मरते, अब मर रहे हैं। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे, कुछ रहना नहीं। यहाँ तो मनुष्य है कांटों के मिसल, और सतयुग है फूलों का बगीचा। तो हमारे फिर नयन ठंडे हो जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। बाहर बाहर फूलों का बगीचा, नैन ठंडे हो जाएंगे। देखो, बगीचे में जाने से क्या होता है? नैन ठंडे होते हैं ना, अच्छा लगता। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे। ब्राह्मण जो बनते हैं ना, उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए,
हम ये राज्य स्थापन कर रहे, इसीलिए तो बाबा ने बैज बनवाया है ना, सबके पास बैज। देखो बहुत पहन के नहीं बैठे हैं, मैंने बहुत बार बोला है। आज जिसने बैज नहीं पहना, पहनकर नहीं बैठे ना, वो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजो कि दीदी हमने नहीं पहना, बाबा सुनेगा। सफेद साड़ी पहनी हुई, बैज लगा हुआ, स्वतः ही सेवा हो। मुरली भी अगर हो सके यूनिफॉर्म में बैठ के सुनो। मनुष्य कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ भी तो कोई समझते नहीं ना। तुमको बाबा ने बताया है कि बहुकाल माना ज्यादा से ज्यादा 5000 वर्ष। 5000 वर्ष पहले हम बाबा से मिले थे। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी कौन है? राधे कृष्ण, सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस। कभी किसके ख्याल में नहीं आएगा कि वो गए कहाँ, कैसे आएंगे। अरे सतयुग के आगे तो कलयुग जरूर होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग के पहले कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो वो विश्व के मालिक बन गए एकदम सतयुग में? भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक समझते नहीं। इनका जब राज्य था भारत में और कोई धर्म नहीं था। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखा रहे। हमारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। बल मंदिरों में इन्हों के चित्र आदि तो हैं, परंतु ये थोड़ी समझते कि इस समय वो स्थापना फिर से हो रही है। तुम्हारे में भी तो नंबरवार समझते हैं, अज्ञानी तो समझेंगे नहीं। बच्चे में भी नंबरवार, कोई तो बिल्कुल भूल भी जाते हैं। भूलना नहीं बाबा की मुरली। अरे चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी, बाबा का बनने के पहले नहीं। बहुत फर्क दिखना चाहिए। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, फिर यहाँ से बाहर गए। सर्विस का शौक होना चाहिए, सबको पैगाम दे, युक्ति रचे, मेहनत करनी है और नशे से बताना चाहिए। खुशी और नशा चेहरे पर दिखे, शब्दों में दिखे। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। गिनती करना। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद ही नहीं कर सकते। भाई करेंगे किसको याद? नहीं। बोलो सभी, मेरा तो एक शिव बाबा, आगे बोलो, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है, नशा रहे। अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। दूसरा, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। याद रखो, वर्ल्ड सर्वेंट है हम, नो चॉइस, आज्ञाकारी। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा
सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते ना, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। बर्तन मांजना हो कि भाषण करना हो, ऑलराउंडर वे निर्विघ्न रहते। एक बार सेवा की, 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो जाता। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। संतुष्ट करना, सुख देना, मेहमान निवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। संतुष्ट करो माना मेहमान निवाजी करो। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये जो अभिमान और देह अभिमान आज्ञाकारी बनने नहीं देता ना, उसका कारण है हम स्वमान में स्थित नहीं होते। स्वमान में स्थित होंगे, अभिमान हमारा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।